सर, लघु सिंचाई विभाग में गिरिडीह जिले में जो प्रमुख योजनाएं अभी चल रहे हैं, जो प्रमुख काम चल रहा है, वो कौन कौन से हैं? प्रमुख काम हम लोगों का चेक डैम और तालाब का काम चल रहा है, बीआर का काम चल रहा है और 13 ब्लॉक में अलग अलग योजनाएं हैं। चेक डैम और तालाब और बीआर की स्कीम। संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे इन सभी कार्यों के विषय में, किस तरह से काम चल रहा है? चेक डैम बनाए जाते हैं नाले पे, छोटे छोटे जो नाले हैं, छोटी छोटी नदियां नाले हैं, उस पर चेक डैम बना करके पानी रोका जाता है। तालाब जो होते हैं कि जो हम लोगों के विभागीय सरकारी तालाब हैं, जो 5 एकड़ या उससे बड़े तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार होता है। और बीआर है एक चेक डैम की तरफ से मैंने योजना होती है, उसका हाइट कम रखा जाता है। और बीआर का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि उसमें किसी मैकेनिकल साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी अपने से खेत में पहुंच जाता है। इन योजनाओं के संचालन में कुछ समस्याएं भी आप लोगों के संज्ञान में आती हैं क्या? संचालन में समस्याएं उस तरह के नहीं आती हैं। कार्य के दौरान थोड़े बहुत आसपास के जो किसान होते हैं उनसे जो है कि सहमति ली जाती है। उसी क्रम में हो सकता है कि कहीं कुछ असहमति की भी बात आ जाती है, लेकिन उसका समाधान कर लिया जाता है। लाभ की अगर बात की जाए तो कितना लाभ इन योजनाओं का आम लोगों को और मुख्य रूप से देखा जाए तो कृषक मित्रों को हो पाता है? कृषक मित्र से हमको मतलब नहीं है, हम किसान से मतलब है और केवल हमको खेती की सिंचाई करनी है। और एक योजना से औसतन 40, 50, 60 एकड़ खेत की सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। उतने एकड़ की प्लानिंग रहती है, उतने एकड़ डिजाइन रहता है। हाँ, और किसान चाहे तो उतना पानी उपलब्ध है, उतने की सिंचाई कर सकता है। सभी विभागों में जो काम चलते हैं उन कार्यों में कहीं कहीं से समस्याएं सामने आती हैं, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां प्रकाश में आती हैं, कुछ अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आते हैं। तो लघु सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो क्या इस तरह के कोई मामले आपके संज्ञान में हैं पूरे जिले में कहीं? तो कुछ साइट पे पता है कि आसपास के जो जिनकी जमीन होती है किसान की, उनके साथ कुछ सहमति असहमति की बात बनती है, तो उससे जो है कि उनको समझा करके उसका समाधान कर लिया जाता है। तालाब के बारे में आप बता रहे थे, कभी कभी इस तरह की बातें भी आती हैं कि कहीं पुराना कोई तालाब खुदा हुआ है जो मृत अवस्था में पड़ा हो, उसको फिर से एक बार प्रयास किया जाता है कि उसी पर फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, या पुराने तालाब को फिर से नया रूप देने का एक प्रयास किया जाए, मुद्रा मोचन का एक प्रयास हो। इस मामले में इस तरह की कोई बात सामने आती है क्या आपके विभाग में? ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है। जो हम लोगों के बड़े तालाब हैं, सरकारी तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार होता है। और ये सारे तालाब बहुत पहले के बने हुए हैं, 65-70 के आसपास के। और 65-70 के बाद उनका बीच में हमको लगता है कि कभी जीर्णोद्धार जिनका नहीं रहता है, उन्हीं को हम लोग अपनी योजना में शामिल करते हैं। क्या जिले में विभाग के पास पर्याप्त संख्या में जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं वो उपलब्ध हैं? अभी तो है। मैन पावर की कोई समस्या नहीं? मैन पावर की समस्या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? और आगामी आने वाले समय में जो शीघ्र योजनाएं इस विभाग के तहत होंगी, जिनका संचालन, उन योजनाओं के विषय में? आगे की योजना तो है कि लोग लग करके जितना जल्दी हो योजना को पूर्ण कराने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों की योजना चूंकि नदी नाले में होती है या तो तालाब में होती है, तो बाकी समय में जो तालाब वालाब में पानी भरा रहता है, तो ज्यादा कार्य का समय हम लोग को जनवरी से लेकर के मई तक का ही मिल पाता है। बाकी समय में तो तालाब में या नाले में पानी चलता रहता है, जिसमें कार्य के दौरान कार्य करने में कठिनाई होती है, कार्य प्रारंभ करने में ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए ज्यादा हम लोगों का वर्किंग पीरियड जो है कि जनवरी फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक का समय मिलता है। पेमेंट और भुगतान की अगर बात की जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। तो विभाग के अंतर्गत जो काम होते हैं उनमें इसकी क्या स्थिति है? हम लोगों के यहाँ जो भी कार्य होता है उसका समय से भुगतान हो जाता है और आवंटन भी बहुत समय से प्राप्त हो जाता है। चलिए, बहुत कम समय में हमारे साथ जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बिंदुओं पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।